हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई एम शुभम महाजन और ये आपका पार्ट 2 आता है आपका। ठीक है, पार्ट 2 है आपका यूनियन एंड टेरिटरीज का। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा हुआ तो आप हमारे चैनल में वो देख सकते हैं, क्योंकि कल ही हमने जो है वो टॉपिक किया हुआ है। ठीक है, तो आज का आपका जो टॉपिक आता है एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँ, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एज, क्योंकि हमारे यहाँ पर आपने क्या करना है, हिस्ट्री पढ़नी है। ठीक है, हिस्ट्री पढ़नी है किसकी, स्टेट्स की। कौन कौन सी स्टेट किस साल में बनी, ये हमने इसी टॉपिक में करना है। और कैसे बनी, ठीक है, कैसे बनी, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। एक चीज़ मैं बता दूं, हमारे यहाँ पे जितनी भी स्टेट्स बनी है या यूनियन टेरिटरीज बनी है, उनका आधार क्या थी, वो थी लैंग्वेज। ठीक है, क्या थी ये, लैंग्वेज थी। क्योंकि आपको पता है हमारे इंडिया में क्या, जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, 10 15 20 किलोमीटर के बाद क्या होता है, थोड़ा थोड़ा हमारे यहाँ पर हवा भी चेंज होती है और जो है लैंग्वेज भी थोड़ी थोड़ी जो है चेंज होना शुरू हो जाती है। तो देश हमारा कितना बड़ा है, ठीक है, इंडिया देश कितना बड़ा है, तो कितनी जो है मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं हमारे यहाँ पर। तो क्या हुआ, जब हम देश हमारा आज़ाद हुआ था ना, तो हर किसी की डिमांड ये थी कि हमें क्या होगा कि हम जो है और किसी भाषा बोलने वाले के साथ नहीं रहेंगे। जैसे मतलब कि जो है मराठी बोलने वाले, इनके दिल में आ गया था कि अब जो है हम ये गुजराती बोलने वालों के साथ नहीं रहेंगे, या कन्नड़ बोलने वाले, ये तेलुगु बोलने वालों के साथ नहीं रहना चाहते थे। तो उसी के ऊपर ये हमारा जो है टॉपिक बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप इस वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि ये टॉपिक है ही बड़ा ज़रूरी है, एग्ज़ाम में बड़ी बार पूछा जाता है ये। और जैसा मैं आपको बताऊं, ये आपको जेके एसएसबी तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है ये टॉपिक, हर किसी एग्ज़ाम के लिए, एसएससी, यूपीएससी या स्टेट पीएससी, कोई भी आप एग्ज़ाम लगा लीजिए, वहाँ पे सारी जगह जो है ये कंटेंट आपको अच्छे लेवल का डिलीवर किया जा रहा है। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे इंडिपेंडेंस के बाद हमारा इंडियन यूनियन जो है 552 प्रिंसली स्टेट्स के साथ बना हुआ था। ठीक है, आप जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको क्यों आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही क्या किया था, ये सारी की सारी स्टेट्स को क्या किया था, कन्विंस किया था इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जैसा बोलूँ 552 प्रिंसी स्टेट्स थी। इसमें से कुछ एरियाज पे ब्रिटिशर्स का राज था पहले से, तो कुछ में नहीं था। तो पर जब हम आज़ाद हुए तो सारे के जो है राजा, जो वहाँ की रूलिंग डायनेस्टी थी, वो क्या है, स्टेट्स के ऊपर क्लेम करना शुरू होगी। ठीक है, अब जैसा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी, आप जाइए और सारे स्टेट्स के जो है महाराजाओं को या उनके रूलर्स को कन्विंस कीजिए इंडिया के साथ आने के लिए। तो उनमें से 549 स्टेट्स आसानी से, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से जो है हमारे देश को जुड़े थे। और तीन जो स्टेट्स थी हमें उस समय तंग कर रही थी, वो कौन कौन सी थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और हमारा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर तीसरा, इन्होंने हमारे देश को जुड़ने से मना कर दिया था। उनके अपने कुछ रीजंस होंगे, ठीक है, पर कुछ टाइम के बाद ये भी हमारे देश के साथ जुड़ गए, बाय हुक और बाय क्रुक। हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर जो है हमारे देश का पार्ट बन गए। और आपको पता है कैसे कैसे हुआ था। हैदराबाद जो है पुलिस एक्शन के थ्रू आया। हमने क्या किया था, आर्मी को हैदराबाद में भेजा और वहाँ की स्टेट फोर्सेस को हरा के हैदराबाद क्या हुआ था, हमारा इंडिया का पार्ट बना का। और हैदराबाद के प्रॉब्लम क्या था, हैदराबाद के रूलर्स जाना चाहते थे पाकिस्तान के साथ। पर जो वहाँ की मतलब आप ज्योग्राफी या पॉलिटी देखिए, ये देखिए यहाँ पर कहीं पे हैदराबाद आता है, ठीक है, और यहाँ पर पाकिस्तान है। तो इसका मतलब हमें इंडिया में आने के लिए पाकिस्तान को फिर रास्ता देना था ना, तो ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता था। तो रूलर्स उसके क्या करना चाहते थे, पाकिस्तान में जाना चाहते थे। तभी हमने क्या किया, फिर बाय हुक क्या किया, हैदराबाद को इंडिया के साथ जोड़े रखा। ठीक है, दूसरा आता है जूनागढ़। जूनागढ़ गुजरात के पास आता है। जूनागढ़ में भी यही प्रॉब्लम थी कि जो उसके रूलर्स थे वो क्या करना चाहते थे, वो पाकिस्तान में जाना चाहते थे। पर जो वहाँ की आवाम थी, जो वहाँ की जनता थी, वो जाना चाहती थी इंडिया के साथ। फिर रेफरेंडम हुआ, लोगों से साइन करवाए गए, उन्होंने लिख के दिया कि हम इंडिया में रहना चाहते हैं। फिर वहाँ के जो नवाब थे या वहाँ जो के रूलर्स थे, उनको लोगों की जो है क्या करनी पड़ी, बात माननी पड़ी। ठीक है, और तीसरा तो आप जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर जो है, जम्मू एंड कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन से जो है इंडिया का पार्ट बना। कब, ये आप जानते हैं 26 अक्टूबर 1947, जिसको हम क्या कहते हैं, असेशन डे कहते हैं।
महाराजा हरि सिंह ने एक एग्रीमेंट साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन का, और वहां पर उन्होंने लिख के दिया था कि कश्मीर क्या होगा, इंडिया का पार्ट बना रहेगा। ठीक है, तो तीनों जब ये क्या हो गए, हमारे इंडिया के पार्ट बन गए, फिर हमें लगा कि अब हमें क्या करना चाहिए, ये स्टेट्स को जो है अब क्या करना है, एक साथ बनाना है, क्योंकि 552 स्टेट्स किसी कंट्री की आप सोच भी नहीं सकते हैं कितनी हो सकती हैं। ठीक है, तो अब हमारे लिए टास्क ये था कि ये जो 552 स्टेट्स हैं, कितनी स्टेट्स को एक साथ जोड़ के क्या किया जाए, एक स्टेट बना के, या मतलब हमारी टोटल कितनी स्टेट्स होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब एक यहां पर मैंने एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है। आज़ादी के बाद हमारे पूरे देश में ये डिमांड थी, ठीक है, ये डिमांड थी कि हमारी जो स्टेट्स हैं वो किन बेसिस के ऊपर होनी चाहिए, लैंग्वेज के ऊपर। ठीक है, जैसे जो पंजाबी बोलने वाले थे वो हरियाणवी बोलने वालों के साथ नहीं रहना चाहते थे, जो हिंदी बोलने वाले थे वो कश्मीरी या डोगरी बोलने वालों के साथ नहीं रहना चाहते थे। हर कोई चाहता था कि हमारी क्या हो, अपनी अपनी लैंग्वेज की क्या हो, स्टेट हो। ठीक है, और उस समय जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इनको जो है फिर डिमांड ये पूरी करने के लिए कुछ काम करना था। और एक और चीज़ मैं बता दूं, हमारा इंडिया उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट ने जो है क्या किया था, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था, या 5 कैटेगरीज में किया था, ABCD कैटेगरी। हर एक में 29 स्टेट्स थी। ठीक है, क्या था, हर एक में 29 स्टेट्स थी। ठीक है, और डी पार्ट में जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी रखा हुआ था। क्या था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी जो है किस में था, इसी में था। ठीक है, चलिए, और इस डिमांड को पूरा करने के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या किया, टाइम द टाइम अलग अलग सर्कमस्टांसिस में 3 तरह की कमेटीज जो है अपॉइंट की। ठीक है, और उनको बोला गया कि भाई अब आप स्टडी कीजिए कौन सी स्टेट को कौन सी भाषा के अंडर जो है रखना चाहिए। ठीक है, आगे समझ, ये कमेटीज का क्या काम था कि आप क्या कीजिए, पूरे इंडिया को स्टडी कीजिए, आप नॉर्थ से लेकर साउथ तक, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक जो है हर रीजन को स्टडी कीजिए। देखिए कौन सी लैंग्वेज के साथ जो है आइडेंटिकल है या कौन सी ट्विन है, तो हम कितनी लैंग्वेजेस को मिलाकर जो है एक स्टेट बना सकते हैं। ठीक है, तो पहली कौन सी कमेटी आती है, वो आती है धार कमेटी। धार कमेटी कब बनती है, जून 1948 में। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, एक लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन बनाते हैं। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा के आधार पे एक कमीशन बनाते हैं, और उसके चेयरमैन कौन थे, वो थे SK धार थे। और इनको काम दिया गया था कि आप देखिए कि क्या भाषा के आधार पे डिवीजन हो सकता है। ठीक है, और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है दिसंबर 1948 तक दे दी, और उन्होंने बोला कि जो रीऑर्गेनाइजेशन है स्टेट्स की, वो हमें करनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के ऊपर, ना कि लिंग्विस्टिक फैक्टर के ऊपर। इसका क्या मतलब हो गया कि धार कमेटी भी पूरा देश घूम के आई, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने भी बोला कि सर, जो आपने बोला ना कि भाषा के आधार पे मुझसे आपने पूछा था कि कमेटी देश जो है स्टेट्स बन सकती है नहीं बन सकती हैं, वो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। क्योंकि अभी अगर 552 अगर स्टेट्स है ना, क्या पता अगर हम भाषा के आधार पे करने जाए ना तो हमारी 1000 प्लस स्टेट्स हो जाए, तो वो हमारे लिए क्या है कि इम्पॉसिबल टास्क है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ, ये मैं ड्राफ्ट लेके आया हूँ, इसमें मैंने आपको बता दिया है कौन कौन सी स्टेट कैसे बन सकती है। जैसे गुजराती मराठी बोलने वाले एक साथ रह सकते हैं, या तेलुगु कन्नड़ बोलने वाले या ओडिया बोलने वाले एक साथ रह सकते हैं। तो ये मैं आपको दे रहा हूँ, आप भाषा के आधार पे नहीं डिवीजन कर सकते, जैसा आपको लगता है वैसे आप डिवीजन कीजिए। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। जब धार कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी ना, और आपको पता है हर एक छोटी चीज़ जो होती है न्यूज़पेपर्स कवर करता है, तो हमारे इंडिया में थोड़ी प्रॉब्लम होना शुरू होगी। लोगों ने बोला हम तो एक छोटी सी डिमांड कर रहे हैं भाषा के आधार पे, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, कर दो ना हमें। अगर आप भाषा के आधार पे कर भी दोगे तो आपका क्या जाएगा। तो कांग्रेस को लगा क्या पता धार कमेटी या SK धार से क्या है कोई गलती होगी हो। तो उस समय कांग्रेस ने क्या किया, अपने 3 बड़े लीडर्स से मिलाकर JVP कमेटी बनाई। JVP कमेटी में कौन कौन आते हैं, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टा भाई सीतारमैया। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, ये 3 बिग गन्स आप कह सकते हैं, इन तीनों को लगा कि जो SK धार से गलती हुई है हम उसको क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। और हम देखते हैं, हम पूरे देश की स्टडी करते हैं, और हमें लगता है अगर कि स्टेट्स को हम भाषा के आधार पे कर सकते हैं तो हम करेंगे। ठीक है, इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट जो है अप्रैल 1949 में सबमिट कर दी, और इन्होंने भी बोला कि सर
सही बात है एस के धार की, हम भाषा के आधार पे डिवीजन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दे रिजेक्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। इन्होंने भी बोला कि जैसा सरकार को लगेगा, जैसा एडमिनिस्ट्रेशन को लगेगा, वैसे अगर हम स्टेट्स बनाएंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर तो हम भाषा के आधार पे करने जाएंगे तो क्या पता, एस के धार ने कम बोला था 1000, क्या पता 2000 स्टेट्स बन जाए। ठीक है, तो चलिए जेवीपी कमेटी की भी रिपोर्ट जो है अखबारों ने पब्लिश कर दी। अब जो हमारे इंडिया के लोग थे या साउथ इंडिया के जो लोग थे, अब इनको जो है गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया। पहले इन्होंने प्यार से डिमांड की थी, अब इन्होंने जो है क्या करना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है, देखिए साउथ इंडिया में जैसे मैंने आपको बताया अक्टूबर 1953 में क्या होता है, देखिए जब जेवीपी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी ना, तो कांग्रेस उसी रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर ना अपनी स्टेट्स बनाना काम कर गए हुए थे। पर कांग्रेस को सारा काम छोड़ के, ठीक है, सारा काम छोड़ के जो है अक्टूबर 1953 में हमारे देश की सबसे पहली लिंग्विस्टिक स्टेट बनानी पड़ी। और वो कौन सी थी, आंध्र प्रदेश स्टेट। ठीक है, एक्चुअली क्या था, जैसे क्या हो गया, जैसे ही रिपोर्ट सबमिट हुई थी ना जेवीपी कमेटी की, तो साउथ इंडिया में बड़ा ज़्यादा प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया। लोग दंगे करने तक में आ गए थे, मतलब भाषा को इन्होंने इतना ज़्यादा प्रेफरेंस दिया और इन्होंने दंगे करना शुरू कर दिया। और साउथ इंडिया में क्या होता है, एक लीडर थे जिनका नाम था पोटी श्री रमालू। ठीक है, पोटी श्री रमालू थे। इनकी भी एक डिमांड थी कि क्या किया जाए, आप एक ऐसी स्टेट बनाइए जिसमें जो है तेलुगु लोगों को मद्रास स्टेट से क्या किया जाए, अलग किया जाए, और हमारी जो है एक अलग स्टेट होनी चाहिए। ठीक है, आंध्र हमारी एक अलग स्टेट होनी चाहिए, कंप्लीटली जो है हमारी एक अलग अपनी भाषा के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो पोटी श्री रमालू ने 56 डेज की क्या की थी, हंगर स्ट्राइक की थी, जिनके बाद इनकी डेथ होगी। और इनकी डेथ के बाद वहां पर दंगे और भड़कना शुरू हो गए। तभी कांग्रेस को ये डिसीजन लेना पड़ा कि हम जेवीपी कमेटी की रिकमेंडेशन को करते हैं साइड। अभी हमारा जो डिमांड है, लोगों का जो डिमांड है, अभी पहले हमने उसको पूरा करना है, नहीं तो बड़ी ज़्यादा जाने जो है जा सकती हैं। तभी अक्टूबर 1853 में हमारे देश में, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, आपसे पूछा जाएगा विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बी फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, और वो कौन सी स्टेट है, आंध्र प्रदेश। कब बनी, अक्टूबर 1953 में बनी, और किसकी डेथ के ऊपर, पोटी श्री रमालू की डेथ के ऊपर। ठीक है, और इसमें हुआ क्या था, इन्होंने तेलुगु बोलने वाले एरियाज को मद्रास स्टेट से क्या कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है, और जब ये काम हुआ, ठीक है, जब ये काम हुआ, जब इन्होंने आंध्रा बना दी, अब साउथ इंडिया क्या, पूरे इंडिया के लोगों ने बोला अगर आपने आंध्रा बना दी है तो हमारी स्टेट्स को भी भाषा के आधार पे अलग करो, नहीं तो यहाँ पर भी जो है मास एजिटेशंस होंगी और यहाँ पर भी लोगों की डेथ्स आप टोल क्या कर सकते हो, राइस हो सकता है। ठीक है, अब कांग्रेस को लगा कि भाई हम क्या करते हैं, लोगों की डिमांड को ही सुनते हैं, हम अपनी जो है ईगो को साइड करते हैं, देश हमारा लोगों से बना हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, एक ऐसी कमेटी बनाएंगे जिस कमेटी को हम काम ही क्या देंगे कि आपने क्या करना है, भाषा के आधार पे स्टेट्स डिवाइड करनी है। अब आप बताइए कितनी भाषाओं को एक स्टेट में आप मर्ज कर सकते हो। ठीक है, अब तीसरी जो फाइनल कौन सी कमेटी बनती है, वो आती है फैजल अली कमेटी। ठीक है, जैसा आपको बताया आंध्र प्रदेश की जो है क्रिएशन की वजह से जो है हमारे यहाँ पर बड़ी ज़्यादा लड़ाई होने शुरू होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिसंबर 1953 में एक 3 मेंबर्स कमेटी बनाई, 3 मेंबर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई, जिसका नाम था फैजल अली कमेटी, और उसके चेयरमैन कौन थे, फैजल अली। इसके बाकी मेंबर्स कौन थे, के एम पनिकर और एच एन कुंजरू। ठीक है, इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट जो है 1955 के सितंबर महीने सबमिट की, और इन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि लैंग्वेज से क्या हो सकता है, रीऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। ठीक है, इन्होंने बोला कि अब जो रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है भाई, सीधी बात है, वो किसके ऊपर हो रही है, भाषा के ऊपर हो रही है। पर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, हमने वो थ्योरी को रिजेक्ट किया है, कौन सी वाली, 1 लैंग्वेज 1 स्टेट वाली। वही बात है ना, 552 स्टेट्स हैं तो क्या पता 1000 प्लस हो जाए। तो हम 1 लैंग्वेज 1 स्टेट नहीं कर रहे हैं, पर जो जो लैंग्वेज एक दूसरे के साथ आप हमें लग रहा है कि ये मैच कर सकती है और ये सर्वाइव कर सकती है, ठीक है, हम उन स्टेट्स को क्या करेंगे, एक साथ मिला के एक नई पूरी स्टेट बना देंगे। ठीक है, कांग्रेस ने ये रिपोर्ट एक्सेप्ट की, पूरे देश ने एक्सेप्ट की। फाइनली फैजल अली कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर 1956 के ऊपर हमारे देश का सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया।
ठीक है, हमारे देश का सबसे पहला क्या आया, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। कब आया, 1956 में। और जब ये हुआ इसके बाद 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी हुई कॉन्स्टिट्यूशन में 1956 में। 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, और 1950 तक जो है 1956 तक हमने 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की और स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया 1956 में। और हमारे देश का एक नया मैप बना जिसमें उसमें क्या थी, 14 स्टेट्स थी और 6 यूनियन टेरिटरीज थी, जो कब बनी, 1 नवंबर 1956 को। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, या जो पूछा गया है हमारे देश का सबसे पहला रीऑर्गेनाइजेशन कब एक्ट आया था, 1956 में, कितनी स्टेट्स बनी उसके अंदर, 14 स्टेट्स, 6 यूनियन टेरिटरीज, और वो कौन सी डेट को बनी थी, 1 नवंबर को। ठीक है, अब जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था इसने कौन कौन सी चेंजेस की, सबसे पहले इसने एक नई स्टेट बनाई, केरला। ठीक है, इसमें इसने क्या क्या मर्ज किया, यहां पर मैं आपको लिख के बता देता हूं, केरला। ठीक है, केरला क्या क्या चीजें मिलके बनी, पहले आता है त्रवणकोर। ठीक है, त्रवणकोर, कोचीन, त्रवणकोर कोचीन, किसके साथ, मालाबार। ठीक है, मालाबार जो स्टेट आती है, और हमारा कैनोर या कनारा जो है, ये सब मिलके क्या बना, हमारा केरला आया। ठीक है, यहां पर लिख दिया मैंने, त्रवणकोर, कोचीन स्टेट जो आती है हमारी, मालाबार डिस्ट्रिक्ट आती है मद्रास स्टेट की, मतलब आप कह सकते हैं कोचीन और मद्रास स्टेट को मिला के, और कसरकोडे जो आता है साउथ किनारा का मिला के, ये क्या बना, हमारा केरला बना। 3 स्टेट्स के एरियाज को मिला के क्या बना, केरला बना। ठीक है, सबसे पहले ये आया। फिर दूसरा, जो हैदराबाद स्टेट है ना, उसके जो तेलुगु बोलने वाले एरियाज जो थे ना, इसको क्या किया गया, आंध्र प्रदेश के साथ क्या किया गया, मर्ज कर दिया गया, और नई स्टेट बनाई गई, कौन सी, आंध्र प्रदेश स्टेट। ठीक है, कौन सी स्टेट बनाएगी, आंध्र स्टेट। ठीक है, दूसरा ये आ गया। तीसरा, इन्होंने मध्य भारत स्टेट, जिसको आज के टाइम पे क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश कहा जाता है, मध्य प्रदेश में इन्होंने क्या क्या डाला उस समय, मध्य भारत स्टेट, विंध्य प्रदेश स्टेट, और भोपाल स्टेट को क्या कर दिया, मध्य प्रदेश बना दिया, और उसकी कैपिटल क्या रखी, भोपाल बनी। ठीक है, मध्य प्रदेश में इन्होंने उस समय क्या क्या डाला, मध्य भारत स्टेट, विंध्य प्रदेश स्टेट, और भोपाल स्टेट। ठीक है, फोर्थ कौन सा आता है, सौराष्ट्र स्टेट। ठीक है, ये कहां पर आती थी, गुजरात में, और कच्छ स्टेट जो है इसको किसके अंदर डाला गया, बॉम्बे स्टेट के अंदर। ठीक है, कुर्ग स्टेट जो साउथ में आता है इसको मैसूर में डाला गया। पटियाला और ईस्ट पंजाब स्टेट को, जिसको पेप्सू कहा जाता था, पंजाब स्टेट के अंदर मर्ज किया गया, और अजमेर स्टेट को राजस्थान स्टेट में डाला गया। और उसके साथ एक नई यूनियन टेरिटरी बनी, लक्षद्वीप, मिनोकाई, अमनडीवी आइलैंड्स को जो है किससे अलग किया था, मद्रास स्टेट से। ठीक है, तो जो हमारा स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन आया सबसे पहला हमारा 1956 में 1 नवंबर को, उसमें ये हमारी स्टेट्स बनी। ठीक है, ये स्टेट्स आ गई, और एक ये जो है हमारी यूनियन टेरिटरीज आ गई। ठीक है, यहां तक हो गया आपका। मैं आपको फिर से सजेस्ट करता हूं, अगर आपने इसको करना है एक बारी वीडियो को फिर से पढ़ना, क्योंकि ये कमेटीज बड़ी ज़रूरी है करने वाली। ठीक है, कमेटीज जो है करने वाली है, और उसके बाद जो और भी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आता है हमारा न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज क्रिएटेड आफ्टर 1956। ठीक है, 1956 के बाद 1 नवंबर 1956 के बाद भी हमारे देश में बड़ी स्टेट्स बनी है ना, जैसे 2019 की बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख बना। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख बना ना, तो ये चीज़ें अब हमने करनी है, कौन कौन सी स्टेट कौन कौन से ईयर में बनी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आता है 1956 में क्या होता है, 1960 में क्या होता है, बॉम्बे को। ठीक है, बॉम्बे को क्या किया जाता है, बाइफरकेट किया जाता है 2 स्टेट्स में, महाराष्ट्र। ठीक है, कौन सी आती है, पहली महाराष्ट्र, और दूसरी कौन सी आती है, गुजरात। महाराष्ट्र किसके लिए होगी, मराठी बोलने वालों के लिए, और गुजरात किसके लिए होगी, गुजराती बोलने वालों के लिए। 1960 से पहले हमारे देश में गुजरात नाम की कोई स्टेट नहीं होती थी, ये आपने याद रखना है। ठीक है, दूसरा आता है हमारा दादर और नागर हवेली, ये आपको पता है क्या है, हमारी यूनियन टेरिटरी है। एक और चीज मैं बता दूं, दादर और नागर हवेली ना, ये किनके पास था, पोर्तुगीज के पास था। 1954 में हमने क्या किया, इसको दादर और नागर हवेली को खाली करवाया, पोर्तुगीज को हमने क्या किया, यहां से भगाया। ठीक है, ठीक है, 1961 तक हमने इसकी एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे ही चलाई, किसके थ्रू, एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू, और वो एडमिनिस्ट्रेटर कौन चुनते थे, लोग खुद चुनते थे। पर
1961 में दादर और नागर हवेली को हमने क्या कर दिया, यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया बाय द 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1961। ठीक है, दादर और नागर हवेली हो गया। दूसरा था हमारा गोवा, दमन एंड दीव। जैसे दादर और नागर हवेली की बात की जाए, गोवा, दमन और दीव भी जो है हमारा किसके अंडर आता है, पोर्तुगीज के अंडर ही आता था। ठीक है, ये 3 टेरिटरीज थी, ये भी हमने पोर्तुगीज से अलग करवाई। पर ये जो हमारा दादर और नागर हवेली था, ये हमने 1954 में आज़ाद कराया था ना। ये हमने कब आज़ाद कराया, 1961 में, थ्रू द पुलिस एक्शन। यहाँ पर भी हमने आर्मी के थ्रू क्या किया था, पोर्तुगीज को यहाँ से भगाया था, क्योंकि ये हमारा एरिया था। ठीक है, 1962 में गोवा, दमन और दीव को हमने 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या कर दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया। पर 1987 में गोवा को क्या मिला, स्टेटहुड मिला। ठीक है, और दमन और दीव को क्या कर दिया हमने, सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया। देखिए, ये अभी हमने हिस्ट्री शुरू नहीं की है। गोवा के बारे में ना कुछ आपने चीज़ें याद रखनी है जो आपसे हिस्ट्री या पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाएगी। सबसे पहले 1510 में जो है गोवा जो है किसके द्वारा जीता गया था, पोर्तुगीज के द्वारा। ठीक है, कब जीता गया था गोवा, 1510 में जो है पोर्तुगीज के द्वारा गोवा जीता गया था। 1530 में, ठीक है, 1530 में क्या होता है, गोवा वॉस मेड कैपिटल ऑफ पोर्तुगीज। ठीक है, गोवा जो है क्या बना था, पोर्तुगीज की कैपिटल बना था। दूसरी चीज ये आ गई। तीसरा आता है आपका, हमने गोवा को कब आज़ाद कराया, 1961 में। ठीक है, 1961 में गोवा जो है हमने क्या किया, पोर्तुगीज से हमने ले लिया। ठीक है, गोवा हमने क्या किया, पोर्तुगीज से वापस ले लिया। अब आपको पता है 1987 में गोवा को क्या मिलता है, स्टेटहुड मिलता है। ये 4 चीज़ें आपने याद इसकी करनी है, जो मर्जी हो जाए, क्योंकि ये हिस्ट्री में भी बड़ी बार पूछा गया एग्जाम में, जेके एसएसबी तक ने पूछा हुआ है, और ये पॉलिटी में भी तो आपको पता है अभी हमने किया ये। ठीक है, तो हिस्ट्री अभी हमने की नहीं है, तो पर मैं आपको पहले ही एक चीज़ बता दूं, ये आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आगे आता है आपका पुडुचेरी। आपको पता है हमारा जम्मू एंड कश्मीर को कौन सा मॉडल दिया गया, पुडुचेरी मॉडल दिया गया। पुडुचेरी में कौन कौन से एरिया, अच्छा एक और चीज़, पुडुचेरी किसका पार्ट था, फ्रांस का था। पर एक और चीज़, हमने जो पोर्तुगीज से एरियास लिए हैं वो हमने बाय द मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन लिए, मतलब हमने आर्मी को यूज़ करके वो एरियास लिए हैं। पर जो हमने पुडुचेरी से जो एरियास लिए ना, वो जो हमने फ्रांस से एरियास लिए ना, फ्रांस ने हमें क्या किए हुए, गिफ्ट किए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे फ्रांस के साथ शुरू से क्या थे, फ्रेंडली रिलेशन थे। पुडुचेरी में कौन कौन से एरिया आते थे, पुडुचेरी, कारिकाल, माही एंड यमन। ठीक है, फ्रांस ने हमें इसको 1954 में दे दिया। ठीक है, और इसको हमने 1962 तक जो है एक्वायर्ड टेरिटरी के रूप में क्या किया, रूल किया। पर इसको हमने 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से क्या कर दिया, 1962 में ही हमने क्या कर दिया, पुडुचेरी को यूनियन टेरिटरी बना दिया। ठीक है, अब आता है आपका 1960 का, 1966 जब क्या किया गया, पंजाब को अलग किया गया। यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है, पंजाबी सूबा मूवमेंट। ठीक है, कौन सी मूवमेंट आती है, पंजाबी सूबा मूवमेंट। जैसा आप जानते हैं साउथ इंडिया में अगर प्रोटेस्ट चल रहा था, हमारी भाषा के हिसाब से क्या किया जाए, विभाजन किया जाए, उसी तरह नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में भी जो है अकाली दल, ठीक है, अकाली दल को जो है लीड कौन कर रहे थे, तारा सिंह जी। ठीक है, अकाली दल के जो लीडर थे तारा सिंह, इन्होंने भी जो है नॉर्थ इंडिया में प्रोटेस्ट शुरू किया था कि क्या किया जाए, पंजाबीज को एक सेपरेट पंजाबी बोलने वाला लैंड दिया जाए। ठीक है, तो फिर ये पंजाबीज की जेन्युइन डिमांड को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1966 में क्या किया, पंजाब का बाइफर्केशन किया। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सी कमीशन रखी थी इसके ऊपर, वो आती है शाह कमीशन। ठीक है, कौन सी कमीशन थी, शाह कमीशन थी। और शाह कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर क्या हुआ, 1966 में पंजाब के 2 हिस्से किए गए, एक आता है हरियाणा, दूसरा आता है आपका चंडीगढ़। मतलब 4 हिस्से होते हैं एक तरह के, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और पंजाब अपने आप में। हरियाणा चला गया हरियाणवी बोलने वालों के पास, पंजाब चला गया पंजाबी बोलने वालों के पास, चंडीगढ़ को हमने एक यूनियन टेरिटरी बना दिया और इनकी कॉमन कैपिटल बना दिया। और पंजाब के कुछ ना हिली एरियाज जैसे शिमला और मनाली जो है पहले पंजाब के अंडर आता था, ये हमने दे दिया हिमाचल प्रदेश को। और एक और चीज़ बता दूं, 1947 में ना
हिमाचल प्रदेश क्या था, यूनियन टेरिटरी था। 1947 से लेकर जो है 1966 क्या था, हिमाचल एक यूनियन टेरिटरी था। पर 1966 में जब हमने हिमाचल प्रदेश को इतने ज़्यादा एरियाज दे दिए तो हिमाचल प्रदेश इतना बड़ा हो गया कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर से नहीं कंट्रोल हो रही थी। और फाइनली 1971 में हिमाचल को क्या कर दिया हमने, 18th स्टेट बना दिया। ठीक है, तो 1966 में पंजाब के टुकड़े होके जो है 3 चीज़ें बनी और उसमें से एक को जो है हमने 1971 में क्या दिया, स्टेटहुड का दर्जा दिया। अब आता है सिक्किम। सिक्किम के बारे में मैं आपको बता दूं, 1947 तक ना सिक्किम क्या था, एक पेनिनसुलर स्टेट थी। किनके द्वारा रूल की जाती थी, चोग्याल्स के द्वारा। ठीक है, था ये इंडिया का पार्ट था, पर इसको वहां के रूलर्स जो है क्या करते थे, रूल करते थे, जैसे भूटान है। ठीक है, उसी तरह। पर 1947 में जब हम आज़ाद हुए ना, सिक्किम ने बोला कि हमें क्या कर दिया जाए, इंडिया के साथ मिला लिया जाए। पर हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने उस समय सिक्किम को इंडिया का पार्ट नहीं बनाया। ठीक है, 1947 में ब्रिटेन ने क्या कर दिया, इंडिया को प्रोटेक्टरेट ऑफ इंडिया बना दिया। जैसे अभी भूटान है ना हमारा, कि उसका जो डिफेंस है, कम्युनिकेशन है, सारा का सारा क्या कौन देख रहा है, इंडिया देख रहा है। उसी तरह इन्होंने सिक्किम के बारे में भी बोला कि इंडिया ही क्या करेगा, सिक्किम की सारी जो है प्रोटेक्शन वगैरह देखेगा। डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन जो है सिक्किम का कौन देखेगा, इंडिया देखेगा। 1974 में क्या होता है, सिक्किम ना एक बारी फिर से अपनी रिक्वेस्ट देता है इंडियन गवर्नमेंट को कि आप क्या कीजिए, हमें अपना पार्ट बना दीजिए। पर इंडियन गवर्नमेंट 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करती है 1974 में और हमें एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा देती है। ठीक है, एसोसिएट स्टेट भी, अभी फुल फ्लैश स्टेट का दर्जा इनको नहीं मिला। 1975 में सिक्किम फिर से एक लेटर भेजता है। इन्होंने बोला कि सर देखिए, हमने यहाँ पर पूरी तरह से डायनेस्टिक रूल कर दिया ख़त्म। ये जो चोग्याल डायनेस्टी का रूल था ये हमने कर दिया पूरी तरह से ख़त्म, और हम अपनी मर्जी से आपके अंडर आना चाहते हैं। आप क्यों हमें एक तरह का मतलब जो है एलियन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तब क्या होता है, 1975 में 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है और फाइनली हमारी इंडियन गवर्नमेंट सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेटहुड का दर्जा देती है। ठीक है, अब आता है 2000। ठीक है, 2000 में 3 नई और स्टेट्स बनती है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ किससे अलग किया जाता है, मध्य प्रदेश से। उत्तराखंड किससे अलग किया जाता है, उत्तर प्रदेश से। और उत्तराखंड को पहले क्या कहा जाता था, उत्तरांचल कहा जाता था। ठीक है, उत्तरांचल कहा जाता था। और उत्तरांचल हमने यूपी से अलग किया और बिहार हमने कहाँ, सॉरी, झारखंड हमने कहाँ से अलग किया, बिहार से अलग किया। अब यहाँ पर मैं आपको डेट्स बता दूं इसकी। ठीक है, ये आपने नोट कर लेनी है क्योंकि आपको नोट्स में नहीं यहाँ पर मिलेगी। जो हमारी छत्तीसगढ़ है ये कब बनी थी, ये बनी थी 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, कब बनी थी ये, 1 नवंबर 2000 को बनी थी। और उत्तराखंड की बारे में बात करते हैं, ये बनी थी 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को। और जो हमारा झारखंड है ये बना था 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो एक ही साल एक ही महीने में, हाँ वो बात अलग है, अलग अलग डेट्स है। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना, 9 नवंबर को उत्तराखंड बना, और झारखंड कब बना था, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो चलिए, और ये हमारी 26, 27 और 28 स्टेट बनी इंडियन यूनियन की। ठीक है, एक दो स्टेट्स और बची हैं, वो भी मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद आपका जो है यूनियन एंड टेरिटरीज पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खत्म। कुछ जो चीज़ें मुझसे छूट गई हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर आएगा, जैसे मैंने सिक्किम का बता दिया था ना, 1972 में। ठीक है, 1972 में क्या होता है, कौन कौन सी स्टेट्स बनती हैं, आपकी आती है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर, त्रिपुरा, मणिपुर, त्रिपुरा, और कौन सी आती है, मेघालय। ये 3 स्टेट्स जो हैं बनती है। और जैसा कि आपको एक और चीज़ मैंने बताई थी, मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ, 1987 में कौन कौन सी स्टेट्स बनती है, वो बनती है आपकी मिज़ोरम। ठीक है, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, और तीसरी कौन सी आती है आपकी, गोवा। ठीक है, ये आपकी आपकी और फिर आपको पता है 2014 में। ठीक है, 2014 में क्या बनती है हमारी, तेलंगाना। और ये 2000 वाली तो मैंने आपको बता दी है, 2014 में हमारी कौन सी बनती है, तेलंगाना बनती है। तेलंगाना जो है किससे अलग करके बनती है, वो बनती है हमारी ये आती है आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो चलिए, और 2019 में आपको पता है क्या होता है, हमारा जम्मू एंड कश्मीर और क्या बनता है, लद्दाख बनता है।
ठीक है। तो चलिए फाइनली मैं आपको कह सकता हूँ कि आपका ये जो पार्ट 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यूनियन एंड टेरिटरीज क्या होता है, पूरी तरह से ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, 25 MCQs हैं किसके, यूनियन एंड टेरिटरीज के, वो हम ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे बताना कि क्या ये वीडियो बेनिफिशियल थी या नहीं थी आपके लिए, और आप अगर हमें कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हर किसी को जो है ये बेनिफिट्स मिल सकें। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में अब आपके साथ मिलते हैं।